बच्चों, हम यह कहानी एक राजकुमार और गोपाल भैया का आज अंतिम भाग सुनेंगे। पिछले भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि राजकुमार गोपाल भैया को जल्दी आने के लिए कहते हैं और साथ में दूध भी लाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद ही गोपाल भैया एक हाथ में गिलास लिए लंगड़ाते लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चलते हुए आ रहे होते हैं। तब राजकुमार गोपाल भैया से पूछते हैं कि आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों चल रहे हो और आपको इतनी देर क्यों लग गई आने में। तब गोपाल भैया राजकुमार से कहते हैं कि तुमने दूध मंगवाया था ना, इसीलिए मुझे देर हो गई। ये लो तुम्हारा दूध। गोपाल भैया दूध का गिलास राजकुमार को देते हैं। तब राजकुमार देखते हैं कि गिलास में बहुत थोड़ा सा ही दूध है, केवल एक ही घूंट के बराबर। तो वे गोपाल भैया से कहते हैं, बस इतना सा दूध मैं गुरुजी को कैसे दूंगा, आप इतना कम दूध लेकर क्यों आए हो। तब गोपाल भैया कहते हैं कि सूरज, दूध तो पूरा गिलास ही निकाला था मैंने, परंतु अचानक गाय ने मुझे लात मार दी तो मैं एकदम गिर पड़ा और पूरा दूध फैल गया। बस इतना ही दूध बच पाया था और गाय की लात पड़ने से मेरी कमर में भी तेज दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं लंगड़ा कर भी चल रहा हूँ, तुम देख रहे हो ना। तब राजकुमार कहते हैं, कोई बात नहीं गोपाल भैया, मैं इतना ही दूध गुरुकुल ले जाऊंगा। उसके बाद गोपाल भैया राजकुमार को गुरुकुल छोड़कर आ जाते हैं। गुरुकुल में राजकुमार देखते हैं कि सभी विद्यार्थी बड़े बड़े बर्तनों में दूध लेकर आए थे, कोई जग में, कोई दूध की बाल्टी में, कोई चरी में। तब राजकुमार को अपने गिलास के दूध को देखकर थोड़ा संकोच होता है। फिर सभी विद्यार्थियों के द्वारा लाया हुआ दूध एक बहुत बड़े बर्तन में डालकर आंच पर चढ़ाया जाता है खीर बनाने के लिए। तब गुरुजी राजकुमार से भी उनका गिलास मांगते हैं, कहते हैं, बेटा सूरज, अपना लाया हुआ दूध भी दे दो। तब राजकुमार गुरुजी को गिलास देते हैं। गुरुजी गिलास देखकर कहते हैं, बस इतना सा दूध। तो राजकुमार कहते हैं, गुरुजी, वो गोपाल भैया को गाय ने लात मार दी ना, इसीलिए सारा दूध फैल गया, बस इतना ही बचा था। तब गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम इसे भी इस बड़े बर्तन में मिला देते हैं। तब गुरुजी गिलास का दूध बर्तन में डालने लगते हैं तो बर्तन ऊपर तक पूरा भर जाता है, पर गिलास का दूध समाप्ति नहीं होता, उसमें से दूध निकलता ही जाता है। राजकुमार, गुरुजी और सभी विद्यार्थियों को बहुत आश्चर्य होता है। उसी गिलास से ही और बच्चों के रखे हुए खाली बर्तन भी दूध से भर जाते हैं, पर अभी भी गिलास में उतना ही दूध था, समाप्त ही नहीं हो रहा था। तब गुरुजी समझ जाते हैं कि यह गोपाल भैया कोई साधारण बालक नहीं है। तब वे राजकुमार से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम मुझे अपने गोपाल भैया से मिलवाओगे। तो राजकुमार कहते हैं कि गुरुजी, वो तो मुझे जंगल में मिलते हैं, हमारी कुटिया जंगल में है ना। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ ही जंगल में चलूँगा। राजकुमार कहते हैं, ठीक है। फिर वे दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ प्रतिदिन गोपाल भैया आते थे। तब गुरुजी कहते हैं कि सूरज, तुम गोपाल भैया को आवाज़ लगाओ, पर यह मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो वे नहीं आएंगे। राजकुमार कहते हैं, जी गुरुजी। तब राजकुमार गोपाल भैया को पुकारते हैं, कहते हैं, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, जल्दी आओ, मुझे घर जाना है, जल्दी आओ। गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, मुझे डर लग रहा है। उस दिन राजकुमार बहुत आवाज़ लगाते हैं, परंतु गोपाल भैया नहीं आते, बहुत देर हो जाती है। उसके बाद राजकुमार फिर आवाज़ लगाते हैं, गोपाल भैया आओ ना, मुझे डर लग रहा है। तब गोपाल भैया तो नहीं आते, पर उनकी आवाज़ आती है जो केवल राजकुमार को ही सुनाई देती है। गोपाल भैया कहते हैं, राजकुमार, आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम उनके साथ अपने घर जाओ। और अब तुम बड़े हो गए हो, अब तो जंगल के पशु पक्षी भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं और अब अपनी शिक्षा पूरी करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा।
प्रत्यक्ष रूप से नहीं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगा। बच्चों, उसके पश्चात राजकुमार को जब अपने राज्य छीने जाने की सारी बात अपनी माँ से पता चलती है तो उन्होंने शास्त्र की, अस्त्र की, शस्त्र की पूरी शिक्षा ग्रहण की और बड़े होने पर अपनी एक सेना तैयार की और अपने राज्य को वापस पाने के लिए भवानीपुर पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार बहुत ही हिम्मत वाले थे। उन्होंने महामंत्री शैतान सिंह को मार दिया और फिर महारानी ने राजकुमार पद्म प्रताप सिंह का परिचय भवानीपुर की प्रजा से करवाया। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। प्रजा ने राजकुमार को भवानीपुर का राजा बना दिया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। बच्चों, देखा बच्चे कितने सच्चे और सरल मन के होते हैं। भगवान उनके मित्र बनकर हमेशा उनकी सहायता करते हैं। बच्चों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी हमेशा ध्यान रखना, भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं।